स्पेशल दीपावली हमने सोचा शाही पनीर बनाते हैं दोस्तों। आप लोगों को सिखाते हैं यानी खिलाते भी हैं, क्योंकि शाही पनीर के बिना तो हमारी दिवाली बिल्कुल अधूरी है। कोई भी त्योहार हो पनीर तो जरूर बनता है दोस्तों। तो हमने सोचा चलो आज आप लोगों को बिल्कुल आसान और इजी तरीका और हर किसी की घर में इस तरह से शाही पनीर बन पाए, आप लोगों को हम बढ़िया से सिखाते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से घर की ही सामग्री से सिखाएंगे, आपको बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि मेरे घर में तो मेरे बेटे को बहुत ज्यादा पनीर पसंद है, और अब जब से मैं ये शाही पनीर इस तरह से बनाती हूँ ना, वो तो बहुत ज्यादा डिमांड करता, मम्मी आप शाही पनीर बनाओ। उसको शाही पनीर के नाम से इतनी ज्यादा पसंद है कि मैं बता नहीं सकती दोस्तों। तो फिर क्या हुआ, मैंने सोचा चलो बनाते हैं, त्योहार है फिर बनाना तो बनता ही है दोस्तों। मस्त वाला तड़का लगाते हैं। आप भी क्या याद करोगे, ऐसी शाही पनीर घर पे ही बन जाती है। बिल्कुल दोस्तों, घर पे आप बनाएं, पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो आइए हम आपको फटाफट रेसिपी दिखा देते हैं, आपका कीमती समय कम लेते हुए दोस्तों, क्योंकि समय की ज्यादा वैल्यू है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पहले से 2 घंटे पहले हमने भिगो दिया था काजू। तो काजू दोस्तों मैंने मतलब 100 ग्राम से थोड़ा बहुत कम होगा, 80 ग्राम होगा, मान लो 80 ग्राम काजू होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ले लिया था काजू, इनको भिगो दिया था 2 घंटे पहले, तो बहुत ही अच्छे से भीग गए हैं। हम क्या करते हैं, इन्हें अच्छे से मिक्सी जार में डाल के इन्हें हम पीस लेते हैं पहले, क्योंकि इसको पीसना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे तो साबुत भी इस तरह से काजू ऐड कर सकते हो, नो इशू, बहुत बढ़िया बनेगी ये सब्जी। परंतु हम इसे अच्छे से पीस लेते हैं। इसमें हमने 2 चम्मच पानी ऐड कर दिया है, ज्यादा नहीं, कि ताकि बढ़िया अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए। पूरी ज्यादा पानी ना डालें, नहीं तो ये पूरी तरह से पानी पानी हो जाएगा तो आपका पीसना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आप अच्छे से इसको पीस लीजिएगा। आपके पास सिलबट्टा हो तो सिलबट्टे में तो सबसे बढ़िया रहेगा, बहुत ही अच्छे से पीस जाएगा। यहाँ पे हमने लिए हैं 2-3 टमाटर, छोटे छोटे टमाटर थे दोस्तों, तो 2-3 टमाटर लिए हैं। उसको भी हम अच्छे से मिक्सी जार में पीस लेते हैं, उसमें भी समय ना लगाएं। तो हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या भी डालना है, क्या क्या पीसना है, अभी तो ये ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया प्याज, 2-3 प्याज बड़ी साइज की थी, उनको काट के ले लिया है, और 2 हमने मिर्ची ले लिया है, और थोड़े सी हमने अदरक ले लिया है, और ये यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं लहसुन। तो दोस्तों जो लहसुन और प्याज नहीं खाता वो इसे स्किप कर सकता है, और भी इनमें से जो सामग्री नहीं खाता वो इसे स्किप कर सकता है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि डालना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं जो खाते वो स्किप कर सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से पीस लिया है, इसको निकाल लिया। इसमें हमने पानी डाल के नहीं पीसा था, आराम आराम से पीस लिया, बढ़िया से पीस गया था। आ जाते हैं हम कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड कर, हम साबुत मसाले ऐड कर देते हैं। जीरा है, पत्ते हैं, तो 4-5 प्रकार के हैं दोस्तों, हम इसे ऐड कर दिए हैं। इसे हमने भी, गैस का फ्लेम हमारा लो भी है, और अभी हमारा ज्यादा जो ऑयल है गर्म भी नहीं है। आराम आराम से इसको हम पका देते हैं एक बार बढ़िया से, क्योंकि इसकी अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है हींग। हींग जरूर ऐड करिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो पहले हम ऐड करते हैं जो हमारी प्याज है, जो हमने प्याज को अच्छा सा पेस्ट बनाया था, हम उसको बढ़िया आराम से ऐड कर देते हैं, और इसे अच्छे से पका लेते हैं, भून लेते हैं। इसको भूनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए हम अलग अलग मसाले पीसते हैं, ताकि भूनने में हमें बढ़िया अच्छा वाला फ्लेवर आए दोस्तों। भूनेंगे नहीं तो फिर वो टेस्ट नहीं आता जैसा आना चाहिए, तो अच्छे से भूनना बहुत जरूरी है। फिर हमने ऐड कर दिया वो टमाटर के बाद उसको थोड़ा सा पकाए, हम ऐड कर देते हैं मसाले। पहले हमने डाला कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, और मिर्ची तीखी वाली, और नमक, स्वाद अनुसार नमक। अब हम ऐड किए लास्ट में इसमें धनिया पाउडर। और भी आप कोई मसाले ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो भी गरम मसाले वगैरह पसंद हो, या घर की जो भी मसाले हो उसे भी आप डाल सकते हो दोस्तों। तो हम इसे भी अच्छे से पका लिया टमाटर वगैरह के साथ, प्याज भी अच्छे से पक गए। अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कढ़ाई ने ऑयल छोड़ दिया है। उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे काजू। तो कढ़ाई के जब आपका ऑयल वगैरह छोड़ते तो आप समझिएगा आपकी बहुत अच्छे मसाले भी पक गए हैं, और भी जो आपकी सामग्री है वो भी अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम यहाँ पे काजू भी ऐड कर दिए हैं, इसे भी हमें लो फ्लेम में पकाना है, ताकि हमारा काजू जले भी नहीं और बहुत ही अच्छे से पक जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा काजू का भी पेस्ट पक गया है। तो हमने ले लिया यहाँ 3-4 चम्मच दही, तो दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम यहाँ पे 3-4 चम्मच दही लिए थे, तो हम इसको भी इसी में ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो दही की जगह आप मलाई ले सकते हैं, मलाई ऐड कर लें, और चाहे तो आप दही ऐड कर लें, आपको जो अच्छा लगे दही मलाई में आप वो
ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ले लिया बटर, तो दोस्तों हम यहाँ पे बटर भी ऐड कर देते हैं। बटर से क्या बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, बहुत मजा आएगा। आप चाहे तो बाजार से ले आए अमूल वाला, चाहे तो आप घर पे बनाए बटर। घर का बटर तो सबसे शुद्ध होता है, सबसे बेस्ट होता है, तो आप घर का ही बटर डालें। तो दोस्तों मेरा घर का बना हुआ बटर है तो मैं घर का ही ऐड करती हूँ। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया गर्म पानी उबला हुआ। अच्छे से हमने मसाला वसाला बहुत ही अच्छे से पका लिया, जो भी सामग्री ऐड किए थे। उसके बाद ही हम यहाँ ऐड किए हैं पानी। पानी तो हमारा वैसे बॉईल था। अब हम काट लेते हैं पनीर। तो दोस्तों पनीर भी मेरा घर का ही बना हुआ है। अब आप बोलेंगे सारी चीजें घर की, तो दोस्तों मैं हर चीज घर में ही बनाती हूँ। मैं बाजार से दूध लाती हूँ, सारी सामग्री घर पे बना लेती हूँ। मैं कोशिश यही है कि मैं बाजार से ना लाऊं। तो हमने उसको भी अच्छे से काट लिया। जो हमारा पनीर था, पनीर है हमारा 350-400 ग्राम है, क्योंकि घर का पनीर है तो ज़्यादा ही बनता है और कम भी नहीं रहता और अनलिमिटेड बन जाता है। आप जितना चाहो उतने दूध में बना सकते हो। तो हमने पनीर भी इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छे से हम मिला देते हैं बढ़िया सा, और आराम से इसमें थोड़ा सा देखते हैं बॉईल आने लगे हैं, और अब हम इसको अच्छे से ढक देते हैं। तो एक बार हम इसमें ऐड कर देते हैं मसाला। दोस्तों हम मसाला ऐड करना थोड़ा सा और भी गरम मसाला ऐड करना भूल गए थे, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं मसाला। जो घर का बना हुआ हमारा गरम मसाला है, इसको भी ऐड कर देते हैं इसमें। और ऐड करने के बाद इसको हम अब ढक देते हैं। इसको 5 से 7 मिनट की बात का नजारा था, देख सकते हैं लो फ्लेम में पकाए हैं 5 से 7 मिनट बाद। क्या मस्त सा इसका नजारा है। बहुत ही ऊपर ऊपर बड़े ऑयल आ गया था जो इसमें ऑयल था, परंतु देखने में इतनी क्यूट लग रही है सब्जी, इतनी प्यारी लग रही है। अब आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी सब्जी बनी होगी। बिल्कुल कम समय में ये सर्व करने के लिए तैयार है। वीडियो अच्छा लगे लाइक